हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। तो मैं हूँ एक महाआचार्य रूही रॉय। मैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु एक्सपर्ट हूँ। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कार्ड्स क्या हम रीड करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या जो है बातें कर रहे थे आज शाम, वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, और जो है उन्होंने जिससे भी बातें करी है उनका क्या रिएक्शन रहा है आपको लेकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच। द मून की एनर्जी आई है यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। क्या बातें कर रहे थे आज शाम, सीधे बात करते हैं आपके इस रिश्ते के लिए। तो यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार आजकल जो ज़िंदगी में चल रहा है ना, उसको मैनेज करना बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ज़्यादा। कभी लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, कभी लगता है कि नहीं ये मेरे पकड़ के बाहर है। मेरी ज़िंदगी में आजकल जो भी चल रहा है ये बहुत बहुत टफ टाइम चल रहा है। मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ही बड़ा वाला टफ वाला टाइम है जो कि मैं फेस कर रहा हूँ, जो कि मैं डील कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का ये स्पेशल पल हो सकता था, लेकिन जो ये स्पेशल पल मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं फील कर पा रहा हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान हूँ अपनी स्थिति में, अपनी परिस्थिति में, अपनी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक ज़रूर बनी है, थोड़ी सी टफ ज़रूर हुई है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ या मैं ऐसा भी नहीं सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं होगा या मेरी ज़िंदगी में वो नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी थोड़ा सा जो है तकलीफ़दायक ज़रूर है। मेरी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दिक्कतों को फेस कर रही है। मुझे लगता है कि मैं कभी खुश रह पाऊँगा कि नहीं रह पाऊँगा उसके बगैर, क्योंकि जो भी चल रहा है ना, ये मेरी ज़िंदगी का एक टफ टाइम ही है। क्योंकि मेरे को कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। एंड मैं अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ कि आइडिया ही नहीं है कि किधर से किधर मोड़ूँ मैं अपने आप को, कैसे मोड़ूँ मैं अपने आप को, कैसी चीज़ों को सही करूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि मेरी ज़िंदगी में ना वो टफ़ टाइम ही है, वो टफ़ टाइम ही चल रहा है। कभी मेरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि उसके साथ बेटर रहेगी, कभी लगता है कि नहीं मैं बेटर नहीं फील कर पाऊँगा उसके साथ। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लोग हैं अपनी अपनी नज़रें या कहें तो अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करते रहते हैं मुझसे,
और उनका जब पॉइंट ऑफ व्यू जब मैं सुनता हूँ ना, तो मेरा खुद का मन घबराने लगता है, मेरे खुद की एनर्जी काफ़ी लो फील होने लगती है, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो डगमगा सा जाता है, मेरा विश्वास एकदम से डगमगा जाता है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत 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 परेशान हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। लाइफ में इतनी परेशानी मैंने नहीं झेली है जितना परेशान मैं अभी हूँ, जितना परेशानी मैं झेल रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में वो टाइम है जब मैं अपने आप को बहुत कुछ आगे करने को, बहुत कुछ आगे ले जाने को खुद को रेडी कर सकता हूँ, लेकिन मैं रेडी नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये मेरी कमी है कि क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मेरी ज़िंदगी में वो जो टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। मैं अपनी ज़िंदगी का वो टफ़ साइकिल फेस कर रहा हूँ, जो टफ़ साइकिल मैंने कभी फेस नहीं करा है। मैं अपनी ज़िंदगी का वो टफ़ साइकिल देख रहा हूँ जो उसके बगैर मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता कि क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ मैं फेस कर रहा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी का जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करने में, मुझे उसके साथ अपनी लाइफ को सही करने में बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं बढ़ पाऊँगा। मुझे ये सोच करके काफ़ी अजीब लग रहा है, काफ़ी अजीब सी फीलिंग्स है, काफ़ी अजीब से इमोशंस है मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये तक मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। मैं इतना परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। अकेलेपन में, खालीपन में, सूनेपन में मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या आगे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, या आगे चीज़ें सही तरीके से कर पाऊँगा भी कि नहीं कर पाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत टाइम है, बहुत बहुत टफ़ है। मुझे बहुत टाइम लगा है ये सारी क्लैरिटी लाने में, लेकिन अभी भी मैं क्लियर नहीं हूँ पूरी तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में जो ये डर बैठा हुआ है ना, उसको खोने का, मेरे मन का जो डर है ना, मेरे मन की जो फीलिंग्स है ना, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मेरे अंदर वो तकलीफ़ जुड़ी हुई है, मेरे अंदर वो दर्द जुड़ा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई आइडिया नहीं है। कभी दिल कहता है कि हाँ ठीक है तुम करो, फिर कहता है कि दिल की नहीं तुम मत करो। क्या है ये, क्या है, क्यों है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक फेस कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे करके बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रही है। मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे करके बहुत सारे चेंजेस मैंने देखे हैं। लाइफ मेरी ऐसे चलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था, लाइफ मेरी ऐसी होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो आज मेरे साथ हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि 6 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि मैं अपना रास्ता कभी कभी लगता है कि मैं बदल दूँ, मैं उसे छोड़ करके चला जाऊँ, अपनी लाइफ में मैं सेक्रीफाइसेस कर लूँ, मैं अपनी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइसेस कर लूँ, है ना। मैं अपनी लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब पा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब पा रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहा हूँ, सही तरीके से चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा जो भी हो रहा है। मुझे ये मेरे भाग्य का खेल है या क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सच में मैं परेशान तो हूँ। कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन हो जा रहा है कि घर वालों के साथ भी लड़ाई हो रही है, घर वालों के साथ भी बहुत ज़्यादा मेरी लड़ाई हो जा रही है, और मैं अकेला और वो सारे इकट्ठे। मैं परेशान हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि घर वालों का भी जो कहना है वो कहना ये है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो उसको छोड़कर, जबकि मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं उसे छोड़ूं। मैं उसे छोड़ भी कैसे सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे जो है ना फील हो रहा है कि मैं नहीं छोड़ सकता उसको। जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, जो मुझे दर्द दे रहा है, वो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक पॉइंट
या हर एक चीज़ जो है ना उसके साथ शेयर करता हूँ, हर एक हिस्सा मैं उसको जो है शेयर करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा उसको मानता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी मेरे साथ हो रहा है ये मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भी ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रही हैं चीज़ें। मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है ये अनएक्सपेक्टेड है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये चीज़ें मेरे साथ होंगी, क्योंकि मैंने जितना स्मूथली इस रिश्ते को माना था, जितना स्मूथली मैंने इस रिश्ते को दिया था, इस रिश्ते में मैंने जितना फील किया है उतना मुझे लगता है कि किसी ने फील ही नहीं किया होगा। मैंने इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी जितना कि अभी मैं इस टाइम में देख रहा हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ही टफ़ टाइम है, जब मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में, अपने आप को बहुत खालीपन में फ़ील कर रहा हूँ। और ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का वो स्पेशल जो टाइम है ना, वो टाइम पीरियड मैं ख़त्म कर चुका हूँ। मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि यार मैंने अपने लाइफ का स्पेशल पर्सन कहीं ना कहीं खो दिया है, गंवा दिया है। और वो भी इसलिए क्योंकि घर वाले रेडी नहीं हैं, या हम दोनों के बीच में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं है ना डिस्टर्ब कर रही हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। डेविल की एनर्जी है, इन्होंने क्या कहा वो बातें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ मैं। जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा वो बातें मैं देख रही हूँ। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, सॉरी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। ओके, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी। तो बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को देखा जाए तो मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर कह रहे हैं जो बातें, उसको सोच कर समझ कर ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन का कहना ये है कि देख, मुझे लगता है कि तेरे रिश्ते में सबसे पहले तो किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। ठीक है, तेरे रिश्ते के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है क्या, ताकि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ, एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाओ। और तुम दोनों एक दूसरे को इसलिए पसंद नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी है ना रेडी नहीं हो पा रही है, उसकी फैमिली भी रेडी नहीं हो पा रही है, और तुम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये इशू चल रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। तुम दोनों के बीच में बिना मतलब की लड़ाई झगड़े या बिना मतलब की जो चीज़ें हो रही है ना, ये चीज़ें सही नहीं हो रही है। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए या तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, फिर भी ये तुम्हारे अंदर हो रही है। क्यों हो रही है तुमने नोटिस किया? मुझे जहाँ तक लगता है कि देख, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है और तेरे पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है। ठीक है, एक बार तू चेक करवा, किसी से भी चेक करवा, लेकिन चेक करवा। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ऐसे नहीं होती हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी तेरे बीच, उसके बीच, लेकिन ये क्यों हो रहा है? और तेरी फैमिली तेरे अगेंस्ट है, तेरी फैमिली तेरे से को एकदम मना कर रही है कि तू उसके करीब मत जा, तू उसके पास मत जा, वो ऐसी है वैसा है। ये सारी चीज़ें क्यों तू फेस क्यों कर रहा है? ये अगर तुझे करना ही है तो तू आगे बढ़ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, तुझे अगर करना है, उसके साथ आगे जाना है तो तू फोकस कर। ठीक है, तू फोकस कर कि हाँ तुझे आगे जाना है तो उसके साथ जाना है, और उसके साथ जाना है तो कैसे जाना है। तो तू एक माइंड मैप बना और सही तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कर। ऐसे करने से नहीं होगा क्योंकि तेरे अंदर निगेटिविटी ज़रूर है। अगर तेरे को डाउट है किसी के ऊपर, तेरे को लगता है कि कोई ऐसा है जो कि तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके पहले तुम्हारा जो है ना डाउट जाना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए और उसके बारे में तुम्हें सोच विचार करना चाहिए। सोच विचार करके तब तुम्हें जो है ना इस रिश्ते को
टाइम देना चाहिए, इस रिश्ते को समझना चाहिए। तुम जो है इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए हीलिंग भी कर सकते हो, तुम इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ आए हैं उसको सही करने के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो चीज़ें नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगेगी। अगर ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो चीज़ें नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम खुद एफर्ट डालें, खुद चीज़ें करें, यानी कि अफर्मेशन वगैरह क्रिएट करें, तो हमारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो सकती हैं अगर हम चाहें तो, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहे हैं कि चीज़ें सही करनी होगी तुम्हें, एंड तुम्हें मैनिफेस्टेशन करना होगा। तुम्हारे अंदर जो प्यार है, तुम्हारे अंदर जो मोहब्बत है, तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स है, तुम्हारे अंदर जो एक होता है ना कि तुम्हारे अंदर जो होता है ना कि हाँ तुम अपने इमोशंस, तुम अपने फीलिंग्स को जो है शेयर नहीं कर पाते हो, तो शेयर करना सीखो, ठीक है। छोटी सी शुरुआत करो, मूव ऑन करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर यही तुम एक नई शुरुआत उसके साथ करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप बेटर हो जाए, तुम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए, क्योंकि लॉयल्टी मुझे तुम्हारी तरफ से भी दिख रही है एंड कहीं ना कहीं उसकी तरफ से भी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें बात करनी चाहिए, अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। रिश्ते की शुरुआत करके आगे बढ़ना ही ज़रूरी है, बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं बढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी तुम्हें। मेरा कहना ये है कि तुम आगे बढ़ो एंड आगे बढ़ कर के इस रिश्ते में जो भी करना है तुम्हें करना होगा और आगे बढ़ना ही चाहिए। मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में, ठीक। सो ये है ओवरऑल रीडिंग आपकी एनर्जी के अनुसार से, इनकी एनर्जी के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। छोटी सी रीडिंग थी जस्ट, और आई होप आप सबके साथ काफ़ी चीज़ें रेजोनेट की होंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, एंड मेरा एक नया चैनल आने वाला है जो कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप लोग जानेंगे, वास्तु के बारे में आप लोग जानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ तो कमेंट करके बताना कि हाँ दीदी न्यू चैनल बनाओ और उस पर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बातें, यानी कि आपके कुंडली की बात करेंगे, आपके घर की बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे, आपके नेम की बात करेंगे, तो उस पर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, मैंने ये कुछ सोचा है। अगर आप चाहते हैं कि वो चैनल जल्दी से जल्दी बन के आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।